आप एक बार वोट देंगे या 6 बार वोट देंगे? नहीं, 5 साल में मतलब 5 साल में एक बार ही वोट देंगे सरपंच। हाँ। तो ये बीजेपी के लोग एक बार में 6 बार वोट क्यों देते? 6 स्टेट में जाकर यूपी में भी दिया, 15 दिन के बाद बिहार में भी दिया, 20 दिन के बाद महाराष्ट्र में भी दिया। अभी जो करंट सरकार है वो गुंडा पैदा कर रही है क्या? इनका कहने का मतलब यही था। नहीं, गुंडा पैदा नहीं करते, ईमानदारी पे चलते, सबको सोचते, छोटे को बड़े को सबको सोचते। पूरा बिहार का लालू यादव के टाइम में बिजली काट दिया, रोड काट दिया, ठीक है, पूरा बिहार को अंधेरा कर दिया। ना किसी को जैसे स्कूल में कोई टीचर जाता था। क्योंकि नीतीश कुमार का हाल वैसे होने वाला जैसे शिंदे का हुआ था महाराष्ट्र के अंदर में। क्या होने वाला? क्या शिंदे का जैसा हुआ था वैसे होगा, इसलिए नाम नहीं बता रहा है कि अगर नाम बता देंगे कोई दूसरा है तो नीतीश कुमार पलटी मार के फिर चले जाएंगे कांग्रेस की तरफ, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए छुपा के रखे हुए हैं कि ताकि लास्ट एंड में मुद्दा बनाएंगे और लास्ट में लात मार देंगे। पलटी मारता है ना, उसको हम पलटा देंगे। इस बार बीजेपी उसको पलटा के फेंक देगा, किसी और को बना देगा। लेकिन नीतीश जी बोल रहे कि हम कुछ भी हो जाए पलटी नहीं मारेंगे। देखिए, ये तो वक्त आएगा कि उसकी सीट कितनी आती है। इस बार तो देखा है उसको सीट कितनी आती है, कितनी सीट लेके आता है। 2-4 सीट लेके आएगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर 15-20 सीट लेके आता है तो उसका बनता है, तो मजबूरी है। देखो, इस बार ये मजबूरी में इनको बनाया गया है बीजेपी ने। अगर ऐसा होगा, हो सकता है फिर से मजबूरी में बनाना पड़े। बीजेपी मजबूरी में बनाते हैं। और देखिए, दूसरी बात के अगर निष्पक्ष सरकार है वहां पर, अगर वोट होता है अच्छे से, ठीक है, वोट प्रॉपर तरीके से होगा तो गारंटी इस बार बीजेपी नहीं आने वाली है। और वोट चोरी से होगा तो फिर से बीजेपी सरकार बन जाएगी। मैं बिल्कुल वोट चोरी अभी भी हो रहा है। 65 लाख जो वोट काटा है उन्होंने, वो दिखाइए आप, सार्वजनिक किए लोगों में क्यों नहीं कर रहे आप? 65 लाख कौन है? 1 करोड़ लोग आपको घुसपैठिया मिल गए बिहार के अंदर में, 2 करोड़ लोग आपको यूपी में मिल जाएंगे, 3 करोड़ लोग आपको दिल्ली में। बताया आप यहाँ वहाँ निकालते रहेंगे 1-1 करोड़, बोलते हैं 20 करोड़ घुसपैठिया है। भाई 20 करोड़ घुसपैठिया है तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर में 20 करोड़ तो मुसलमान है। भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान है। क्या आप भारत को मुसलमान के बारे में आप घुसपैठिया बोल रहे हो? और किसका वोट काट रहे हो आप? ज्यादा से ज्यादा वोट किसका काट रहे हो? मुसलमान का काट रहे हो, दलित का काट रहे हो, उसका काट रहे हो जो सरकार कांग्रेस को वोट देती है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान और दलित का काटा जा रहा है? बिल्कुल उसी का वोट काटा जा रहा है सर। उनको ओबीसी से है। हमारा वोट, हमारे घर के 4 वोटर लिस्ट से नाम 4 वोट काटे गए हैं। हम तो ओबीसी से आते हैं। और ऐसे जब हमारे कट गए हैं तो हमारे जैसे पता ना कितने भाई बहन का नाम काटे। फिर सुविधा भी तो दिया है ना नाम जुर्माने के लिए। हाँ, तो वो तो अब इलेक्शन के बाद ही होगा ना। अब इलेक्शन से पहले होगा ना, इलेक्शन से पहले होगा ना वो चीज। नहीं, अब तो 14 तारीख को तो शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए, मेन चीज है कि उन्होंने वोट जो काटा और 20 लाख वोट जोड़ दिया है। कितना वोट जोड़ा है? 20 लाख वोट जोड़ दिया है। जो 20 लाख वोट जोड़ा है वो सब एनडीए को जाएगा और 65 लाख जो वोट काटा है वो सबका कटेगा। अच्छा, ध्यान समझ रहे हो आप? 20 लाख जो वोट जुड़ा है वो सिर्फ बीजेपी को जुड़ेगा और जो 65 लाख जो वोट कटा है वो किसका कटेगा? वो इंडिया वाले का कटेगा, गठबंधन का कट जाएगा। इसका है सबसे मेन मुद्दा। और जो 80 रुपए जो लिया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 80 रुपए वोट काटने का लिया है, एक आप ये दे दो, क्या नाम बोलते, एप्लीकेशन दे दो, आप बोल दो 1000 वोट काट देना है। भाई ऐसे आप किसका वोट काट सकते हो? आपका क्या राइट है कि आप फॉर्म 6 भर करके आप वोट काट सकते हो? इसका वोट कटवा दिया, मेरा वोट। क्या लग रहा है बिहार में वोट चोरी लगातार हो रही है क्या? नहीं, अभी तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे चोरी नहीं होती अभी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं जो चोरी कर दे। आप एक बार वोट देंगे या 6 बार वोट देंगे? नहीं, 5 साल में मतलब 5 साल में एक बार ही वोट देंगे सरपंच। हाँ। तो ये बीजेपी के लोग एक बार में 6 बार वोट क्यों देते? 6 स्टेट में जाकर यूपी में भी दिया, 15 दिन के बाद बिहार में भी दिया, 20 दिन के बाद महाराष्ट्र में भी दिया, फिर उसका घूम के एक ही ये किसने बताया आपको? पता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। ये इंडिया है, आधार कार्ड एक है, वोटर आई कार्ड एक, ये थोड़ी एक आदमी के पास। आधार कार्ड में बोलो वोट डालने के लिए। आधार कार्ड से नहीं चलता ना, वोटर आई कार्ड से। आधार कार्ड पे क्यों नहीं देते? आधार कार्ड पे फर्जी इलेक्शन कार्ड नहीं बना सकते, थंब लगता है। 5-15 दिन के अंदर में आधार कार्ड आता है। इलेक्शन कार्ड 15 मिनट के अंदर बना रहा है। 15 मिनट में इलेक्शन आई कार्ड बना के देते हैं, उस पर थंब लगता है। ऐसा कुछ नहीं है केजरीवाल। ऐसा नहीं है कोई केजरीवाल की सरकार निष्पक्ष है ना, चोर सरकार नहीं है। अगर चोर सरकार नहीं है तो आधार कार्ड पे वोट पे थंब लगा के करे, मालूम पड़ जाएगा एक भी फर्जी आधार कार्ड नहीं बन सकता है। सर आपके पास कुछ नहीं, बिना आधार की बात कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बिना आधार की बात है। वोट आजकल चोरी नहीं होता है। राहुल जी बोले थे वोट नहीं, राहुल तो कोई बोल देता, वो सोने का आलू का सोना बना देता, कुछ भी बोल देता, उसको कोई सुनता ही नहीं है। राहुल की तो कोई सुनता ही नहीं है। आप बोल लो 12 राज्य के अंदर और भी चोर है। देखो अभी तो बिहार के, अभी तो देखो इनका कहना है, अभी तो बिहार के अंदर से 65 लाख कटे, अभी 12 राज्य के अंदर और भी बहुत चोर है, उनका भी कटेगा। क्योंकि जितने भी चोर, जितने घुसपैठिए, सारे के वोट काटे जाएंगे। जितने मरे हुए हैं, जितने बाहर घूम रहे हैं,
10-20 साल से गाँव नहीं जा रहे और 2-2 राज्य का वोट वापर रहे, तो वो लोगों का वोट कटेगा। लेकिन ये बात देखो, ऐसा है कि वोट चोरी नहीं हो रहा, लेकिन बिहार में ये है कि करप्शन बहुत ज्यादा है बिहार में। ये करवा रहा है, कौन करवा रहा है? ये देखो जो है वहाँ का लोकल आदमी करवा रहे हैं। देखो सरकार बीजेपी की है तो ये सब जगह ही हो रहा है। बीजेपी करवा रही है क्या? भाई साहब अब अफसर कर रहे हैं ना, तो अब अफसर के ऊपर लाठी नहीं बोलिए ना, छुपा क्यों रहे? नहीं, देखो इसमें सरकार तो बीजेपी की है और जो गड़बड़ होगा वो बीजेपी के ऊपर ही आएगा, उसकी जिम्मेवारी बीजेपी की होगी। अभी सहमत है इस बात से कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है बिहार में? नहीं, अपने को नहीं। बिहार में कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, बीजेपी एकदम नंबर 1 काम कर रही है बिहार में, एक नंबर। सर जी का कहना है कि गड़बड़ कर रही है। बिहार वालों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, बीजेपी ईमानदारी पे चलती कभी भी। क्या लगता है इस बार जीत जाएगी फिर? 100% जीतेगी। वोट चोरी से जीत जाएगी। क्या वोट चोरी से जीत जाएगी? अगर ईमानदारी से बहुत चोरी का आज तक भी बीजेपी का चोरी का नामा निशान नहीं है। बीजेपी कंपल्सरी बिहार में आएगी। तो फिर विपक्षी दल और जो विपक्षी नेतागण है वो जो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, वो क्यों लगा रहे हैं बताइए? क्यों अपना पेट के लिए, रोटी के लिए सब भाग रहे हैं बस। आपने बहुत अच्छा बात कही है। मैं बिहार वालों को एक ही चीज बोलूंगा कि देखो आपका बिहार रहेगा, आपका भारत रहेगा, आप रहोगे, आपके बच्चे रहेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं रहेगी, आती जाती रहेगी। अपना सरकार चुनो, अच्छी सरकार चुनो जो बिहार को बनाए और बिहार के लिए बात करे, शिक्षा के लिए बात करे। गुंडे डकैती मत बना, अपने बच्चे को एजुकेशन दो ताकि अपना आज जो फ्यूचर में देखो भारत के अंदर में ना मैं बोलूँ इनडिसिप्लिन पूरे का पूरा लोग हो चुका है। अभी जो करंट सरकार है वो गुंडा पैदा कर रही है क्या? इनका कहने का मतलब यही था। नहीं, गुंडा पैदा नहीं करते, ईमानदारी पे चलते, सबको सोचते, छोटे को बड़े को सबको सोचते, छोटा बड़ा को साथ में लेके चल रही है अभी जो बीजेपी सरकार। कहने का मतलब है जो लोग कह रहे हैं कि गुंडा पैदा करते हैं, क्यों कह रहे हैं? पैदा नहीं कर रहे, कुछ तो होगा ना। गुंडागर्दी नहीं होना बोल के बोल रही है, पैदा नहीं कर रहे। बीजेपी गुंडागर्दी असल ही नहीं होना बोल के चल रही है। सब अपने अपने पेट के लिए अच्छा करो, अच्छा खाओ। सर जी है कुछ आंसर आपके पास? ठीक है बताइए। क्यों गुंडागर्दी तो जब लालू थे तब हो रही थी, गुंडागर्दी अब तो जब लालू की सरकार थी तब वो हो रही थी गुंडागर्दी। तो लालू प्रसाद ने कितने हजार लोग को मरवाया था बिहार में बताइए? कितने आईपीएस ने आत्महत्या करी है बताइए? आपकी सरकार में 4 आईपीएस, बिहार के 2 आईपीएस आत्महत्या कर लेता है, दूसरा आईपीएस को गला रेत करके मार दिया जाता है। आपका आईपीएस सुरक्षित नहीं है। तो अभी तक वो तो खुद जेल में बैठा है, सारा खा गया है, जो सबका वो खा गया पब्लिक का। गला रेत करके मारोगे क्या आप? वो क्यों करता है? ऐसा कुछ नहीं है। और ये परसों की बात है, 24 घंटे पहले एक आईपीएस का गला रेत करके मार दिया था। वो तो आईपीएस मर गया और पब्लिक कितनी मार दी उसने, वो पता ही नहीं है। गुंडे सारे पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की सुरक्षा चाहिए, वोट पब्लिक देती है। अरे पब्लिक की सर कोई पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। पब्लिक की कोई वैल्यू आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा पूछो। बिहार इनका कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जो है ना अभी जो है ना गुंडा राज चल रही है बिहार में, पहले नहीं थी। तो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ऐसा? आपका क्या राय है? इनका कहना है वो तो रोज ऐसे ही बोलता है, उसका काम यही है। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अनुसार क्या है ये बताइए? मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? एनडीए की सरकार आनी चाहिए। एनडीए की सरकार आनी हाँ। चाहिए। क्यों आनी चाहिए ये बताइए? मतलब जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरीके से वहाँ काम हुआ है। भाई साहब इधर आइए। हाँ। ये बहस करेगा, इसको पता नहीं कुछ भी। बहस की बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि विकास किया तो एनडीए की सरकार आना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि विकास नहीं किया है तो नहीं आना चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? वो क्यों आनी चाहिए? क्यों आने चाहिए बताइए? जंगलराज की वजह से, चारा घोटाले की वजह से, अपहरण की वजह से, किडनैपिंग की वजह से, माओवादियों की वजह से, रोहिंग्याओं की वजह से, किस वजह से आनी चाहिए? अच्छा, चारा घोटाला क्या बीजेपी की सरकार में? आप भगवान की एक मिनट, अच्छा हाथ में लगाऊंगा, भगवान की कसम खा के बोला चारा घोटाला, एक मिनट, हाँ इनको भगवान की कसम है, इनको बोला कि बीजेपी की सरकार में घोटाला भ्रष्ट नहीं हो रहा है? पूछिए, भगवान की कसम खा के बोलो, किसके? आज से बीजेपी सेलेक्ट कर दूंगा। आप खासी भगवान की कसम खा के बोलो कि ये नहीं करती, मैं आज से बीजेपी क्या बोला था आपको? ये बोल ही नहीं देगा ये मुझे रोजा में। तो भाई जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो उनके शासन में 100% होता था, तो हो सकता है 40% हो रहा होगा। एक्सेप्ट करते हैं 40% हो रहा होगा, क्यों हो रहा? इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भ्रष्टाचारी हर सरकार में होता है और होता रहेगा, ठीक है, ये होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपको रोकना क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी जो आम जनता के साथ जो होता है ना, जो आम जनता सुरक्षित, आप आम जनता का जो भगवान है वो कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, क्रिमिनल, और ये कौन है? सर पुलिस है। आज पुलिस प्रशासन देखिए कैसी हो चुकी है, आम जनता का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता है। आप चले जाइए, आपका मोबाइल चोरी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आज भाई क्या सुरक्षित है बताइए? आदमी महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं, बच्चा सुरक्षित नहीं, बूढ़ा सुरक्षित नहीं। आप बताइए
लगता है कि सुरक्षित नहीं है लोग बिहार में। इसको पता हो एनसीआरबी क्या चीज है, पूछो जरा इससे। एनसीआरबी क्या आइटम है, पूछो जरा क्या चीज है जरा। एक मिनट, एनसीआर का मतलब तो बता दिए क्या होता है, फुल फॉर्म तो बता दिए क्या होता है, पूछिए। एनसीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, एनसीआर की बात कर रहे हैं सब कुछ डिसाइड नहीं होता। सर। जब आपको एक बताइए, जब आपको एनसीआर का मतलब नहीं पता है और आप एनसीआर के बारे में बात कर रहे हैं, आप दिल्ली को देख लिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आपका दिल्ली ठीक नहीं है, सबसे घटिया स्टेट आपको दिल्ली माना जाता है, भारत की छवि खराब हो रही है दिल्ली की वजह से, और आपको एनसीआर की पड़ी है। अरे एनसीआर का पतला नहीं आपको। भारतीय अपराध क्राइम बोर्ड होता है, भारतीय अपराध क्राइम बोर्ड, एनसीआरबी। फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, एनसीआरबी का बोले, फुल फॉर्म बोलने दीजिए। भारतीय अपराध बोर्ड होता है, नेशनल क्राइम बोर्ड। हाँ जो मतलब ये होता है नेशनल क्राइम एनसीआरबी। एनसीआरबी नहीं बोला आपने, एनसीआर रिकॉर्ड दिखाओ जरा। एनसीआरबी बोला, एनसीआर क्या मतलब होता है? उसके आंकड़ा 2014 से पहले का आंकड़ा दिखाओ कितना क्राइम था, उसके बाद में 10 साल % निकालो। अभी दिखा सर, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा एनकाउंटर, ठीक है, ऑन द स्पॉट मारा जाता है हमारी योगी जी की सरकार में, सारे स्मगलिंग, रेपिस्ट, सबको। फिर भी भारत के अंदर में यूपी स्टेट जो है ना सबसे नंबर 1 पे है। 12 करोड़ पब्लिक है वहाँ पे यूपी के अंदर में। क्या आपका 22 करोड़ है? 22 करोड़। तो क्या आपका नंबर इतना जल्दी आ जाएगा? इतना जल्दी आ जाएगा भाई, धीरे धीरे आएगा नंबर। आप तो कर को देखो, आपका क्यों नहीं नंबर आया? सर दिल्ली के अंदर में कितने पब्लिक है? 3 करोड़ है दिल्ली के अंदर में, 3 करोड़ पब्लिक है। आपका सोच दो कि सबका एनकाउंटर होना चाहिए यार। जिनका एनकाउंटर उनको कैसे ढूंढ निकाला? कौन जादू थी उसके पास, छड़ी थी कोई? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है सर, एनकाउंटर हो रहा है, अच्छी बात है, मारो, लेकिन फिर भी आपका जो रेप, मर्डर, स्मगलिंग, ये मॉब लिंचिंग, चोरी चमारी, आप ये बताओ फिर भी ज्यादा है भारत के अंदर में, फिर भी ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, किया रेप, मोदी ने किया रेप, किसने रेप किया? आम जनता, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, ये सुअर हरामी करते हैं, अपने बच्चों को, संतान को सिखाते नहीं है कि क्यों करना चाहिए। महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करती है। पता है इनडिसिप्लिन पूरा भारत हो चुका। मैं कह रहा हूँ आपको, ना बच्चे में, ना बड़े में, ना बूढ़े में, ना जवान में, ना अमीर में, ना गरीब, साला दिमाग नाम की चीज नहीं है। ये औरतों को औरत नहीं समझते, मर्द को मर्द नहीं समझते, छोटे को छोटा नहीं समझते, बच्चे को बच्चा नहीं समझते, किसी के साथ पता नहीं यार मैं क्या ही बोलूँ, ये भारत देश है या पता नहीं क्या है। हर बार आप इसी बात पे आ जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सही जवाब दीजिएगा। जब सरकार डिसिप्लिन सिखा रही है तो आप उनको क्यों बोल रहे हैं कि इनकाउंटर कर रहा है? बताइए। एजुकेशन बंद करके, स्कूल बंद करके, कॉलेजेस बंद करके, IIT बंद करके, आपका ये क्या बोलते हैं अपना, ये जो हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं उसको, गुरुकुल बंद करके, गुरुकुल से शिक्षा आती थी। जो पहले के लोग देखेंगे तो आज जो है ना, हम जो जितने बेकार लोग है ना, इससे अच्छे लोग हैं, पहले के लोग अच्छे थे। गुरुकुल बंद कर दिया आपने, गुरुकुल से शिक्षा आती थी। आज क्या स्कूल के अंदर में क्या धार्मिक शिक्षा सिखाई जाती है? स्कूल के अंदर डिसिप्लिन सिखाया था? नहीं सिखाया था। जैसे हम बिहार पे थे ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ, बिहार में जो है शिक्षा दर काफी बढ़ा है पहले से 2005 से 1990 से, ठीक है, और अभी काफी बेहतर हुआ है। आप कैसे बोल सकते कि नहीं बेहतर है? एजुकेशन में बेहतर हुआ है सर, मैं मानता हूं। एजुकेशन में, जॉब में, इंसान के अंदर नहीं सर, समझ लिया। एक वेल एजुकेटेड आप किसको बोलते हैं? क्या उसने एक डिग्री हासिल कर लिया बहुत है? इसके लिए एजुकेशन पर्सन उसको बोलते हैं जिसके अंदर बात करने का तमीज हो, लहजा हो, तौर तरीका हो, समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों के साथ कैसे बात करना, उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ थूकना भीगना, यहाँ पे भागते मुक्ते साला फेंक दिया, जहाँ चाह नाक भाग दिया, यहाँ चाह थूक फेंक दिया, जहाँ चाह हक दिया, जहाँ चाह मुँह दिया। खड़े होकर के आप देखोगे सारा का सारा लोग खड़े खड़े मुद्दे, पूरा का पूरा रोड खराब है, बदबू से पूरा का पूरा लाइन फुटपाथ। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। मैं बिहार की बात हो रही थी, बिहार हर जगह पे भाई साहब, हर जगह पे। आप दिल्ली देख लो तो दिल्ली के जो फुटपाथ है ना, वो छोड़ो, गांधीनगर है ना, गांधीनगर जो हाईवे बना है और हाईवे का रोड है जहाँ पे मार्केट लगती है, भाई साहब मूत की इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू मूत की आती है, खड़े खड़े लोग मूत रहे, लाइन से मूत रहे। ये क्या है? इनका कहना है कि बिहार में क्राइम रेट जो है ना, करंट सरकार बढ़ा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लालू यादव के टाइम में SP का कलेक्टर का हत्या होता था। कुछ और बोलो, सुनो पहले अपना बात में सुनो, अपना टाइम में बोलो, सुनो। लालू यादव के टाइम में कलेक्टर का हत्या, SP का हत्या होता था, दरोगा का हत्या होता था, SP रणधीर वर्मा का हत्या होता था, कलेक्टर जी कृष्णैया का हत्या होता था। और सुनिए, और कलेक्टर सुनिए, लालू यादव के टाइम में, सुन लीजिए, लालू यादव के टाइम में, लालू यादव के टाइम में दलित DM BB विश्वास के पत्नी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करता था। कौन करता था? लालू यादव के आदमी करता था ना। शिल्पी या गौतम का कौन बलात्कार किया, हत्या किया? लालू यादव का आदमी किया ना। शिल्पी गौतम का गया था, राजद में नेता बनने गया था।
अभी मान लीजिए कि न्याय सिंह राठौर बोल रही है, चाहे मान लीजिए कंचना यादव बोल रही है, चाहे मान लीजिए प्रियंका भारती बोल रही है। से सरकार नहीं बनाने देंगे इस बार बिहार में। सुन लीजिए, वोट चोरी से सरकार नहीं बनेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर। पहले सुन लो। ठीक है, सुनिए। पूरा बिहार का लालू यादव के टाइम में बिजली काट दिया, रोड काट दिया, ठीक है, पूरा बिहार को अंधेरा कर दिया। ना किसी को जैसे स्कूल में कोई टीचर जाता था, ना कोई लड़की डर से स्कूल जाती थी, समझे। ये नरक बना करके लालू यादव छोड़ दिया था। रबड़ी के शासन में नरक मूर्ति था लालू यादव। ये हत्यारा का सरकार आएगा, गुंडा का सरकार आएगा, अपहरणकर्ता का सरकार आएगा, जो अपहरण कराता था लोगों को। ऐसी बकवास बात कर रहे हैं ना, इनके अंदर ये इनको ना बात करने का बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, हम जब बड़े होते हैं ना, बच्चे में इंसान क्या होता है, कमजोर होता है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाए, मजबूती आती है, अकल आता है, समझ आता है। ये भारत जो है ना, पहले आप जाएंगे आज से 50 साल पहले, तो लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं था, अनएजुकेटेड थे, घर लाइट नहीं थी, तो ये सब चीज धीरे धीरे आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी की ये किसी की सरकार में आएगी, ये किसी की सरकार में आएगी। ये क्या लालू जी ने करा, लालू इसकी बीजेपी ने करा दिया। ये भाई साहब जो भी सरकार है, सुनिए, जब हम बचपन में पहला क्लास में जाते थे, तब हम बिजली में पढ़ते थे, बिजली था उस समय। लालू यादव देखिए, ये कह रहे बिजली था जब लालू के टाइम में हम पढ़ते थे। तो अब बताइए, लालू के टाइम में क्या बोले हम? लालू यादव का टाइम जब नहीं था तब था बिजली। लालू यादव के टाइम में तो काट दिया। पटना में भी बिजली नहीं था, राजधानी में भी बिजली नहीं था। लालू यादव के टाइम में काट दिया सब पूरा। बताइए आप। लालू यादव के टाइम पे बिजली नहीं था, ये है कहां से 3 बीघा जमीन लालू यादव का? तो ये पढ़ कैसे लिए? ये अनपढ़ लोग पढ़ कैसे लिए? इनका कहना है कि आप पढ़ कैसे लिए फिर? कौन? अरे हम भूमिहार हैं। हम रेलते थे, हम रेल के लड़के पड़े हैं, हम लड़के पड़े। ये लोग तो उसको पीछे जाने वाले थे, हम लड़ते थे। बिहार को ढकेलने वाला यही भाषा है। हम भूमिहार है, हम पंडित है, हम प्रसाद है, हम चमार है। बिहार को नर्क में ढकेलने वाला यही भाषा है, यही लैंग्वेज है, यही जातिवाद। ये नहीं बोलेंगे कि हम बिहारी हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हम बिहारी है, ये नहीं बोलेंगे हम इंडियन है, वो यही बोलेंगे कि हम भूमिहार है। क्या दिखाना चाहते हो? हमारा लालू यादव के टाइम में भूमिहार का नरसंहार हुआ, हम लड़े, हम नहीं डरे। ये लोग सब पीछे गए। मेरी नहीं समझ आ रहा। एक एफआईआर दर्ज करी लालू खिलाफ। लालू भाई साहब, अगर भाई साहब, यदि आपके कहने के अनुसार लालू यादव के राज में भूमिहार लोगों के ऊपर नरसंहार हुआ, तो इन्होंने एक एफआईआर लालू यादव के ऊपर खिलाफ कौन से कोर्ट में की, कौन से थाने में? अरे लालू यादव के टाइम में सबको लूटता था, लूटने में नया था। ये कैसे बच गया? ये कैसे 50 साल का आदमी बच गया भैया? मैं बोल सकता हूँ। अरे सुनिए बात को, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने बात सुननी है तो पूरी सुननी है। ये व्यक्ति भी भूमिहार है, ये कैसे बच गया नरसंहार होने से? इनका क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का रुक जाइए। इनका कहना है कि जब आपके ऊपर नरसंहार हुआ था, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया था? कहाँ किया? सुनिए, जब नरसंहार हुआ तो एफआईआर भी नहीं होता था। लालू यादव कह देता था साहब कि जो थाना में जाए एफआईआर करने, गुट्ठी में लाठी मारो जो थाना तक न पहुंचे। लालू यादव का घोषणा है। ऐसा हुआ था, बताइए। अरे मोहब्बत ऐसा हुआ था भाई, थाने के एसएचओ ने एफआईआर नहीं लिखी तो उसका लेटर तो होगा। नहीं लिखता था। अरे लेटर की कॉपी तो होगी। जब चांद बाबू के बेटा को लालू यादव के आदमी जब एसिड से नहला दिया, उसका एफआईआर होता था, समझे? ये उसका एफआईआर होता था, पुलिस लिया था उसका एफआईआर, कोर्ट में जाके एफआईआर करे। लालू यादव के टाइम में एफआईआर होता ही नहीं था। मुलायम सिंह अखिलेश यादव के टाइम में